नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे निर्धनता के योग एवं उसके अचूक उपाय के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि निर्धनता के ज्योतिष में 50 से भी ज्यादा योग होते हैं, जिसमें कि निर्धनता हो सकती है, आपको आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। अगर हम कुल आर्थिक समस्याओं का बात करें, कुल आर्थिक समस्या निर्धनता और दरिद्रता का, तो योग 100 के ऊपर होते हैं, लेकिन सभी योगों का यहाँ पे चर्चा कर पाना संभव नहीं है। तो आज हम उनमें से कुछ योगों का, प्रबल योगों का चर्चा करेंगे और साथ में उनसे कोई भी आपका धन संबंधी कोई भी आपकी समस्या चल रही हो तो उसका हम उपाय आपको देंगे। आप पूरे वीडियो को देखिए। अगर आपके पास पैसा नहीं रुकता है, आपके घर में आर्थिक समस्या बराबर बनी रहती है, तो आप इन उपायों को करेंगे तो मैं कहता हूं कि 100% आपको लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं निर्धनता के योग सबसे पहले, उसके बाद हम लेंगे अचूक उपाय। तो यह जो आप सबसे पहले अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए अपने इस जो है आपका लग्न कुंडली, आपको देखना है, लग्न कुंडली को देखना है। लग्न कुंडली को देखना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने ये अनुभव किया होगा कि हम आपको इस तरह से बताते हैं कि आपको ये ज्योतिष का जानकारी हो तो भी आप समझ लें, और अगर ज्योतिष की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, ज्योतिष आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, तो भी आप तुरंत देख सकते हैं। और अगर जानकारी है तो करना ही क्या है। तो हम सबसे पहले लग्न कुंडली खोलें। लग्न कुंडली में ये जो मैंने पीले रंग से इसको कलर किया हुआ है, ये धन भाव है, ये धन भाव है, इसको आप बोलते हैं लग्न। ये प्रथम भाव है, ये लग्न का घर है, ये धन भाव है, तो ये प्रथम भाव, ये लग्न मतलब द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव, ये षष्ठम भाव, मतलब ये छठवां भाव है, छठवां भाव है, ये सातवां, ये आठवां, ये नवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां भाव है। एक चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है। नंबर जो प्रिंट होता है, जो छपा हुआ नंबर होता है, वो राशि होती है और ये घर हमेशा फिक्स होते हैं। इसको हमेशा लग्न बोलते हैं, इसको हमेशा धन भाव बोलते हैं। तो आज हम जो दरिद्रता निर्धनता का है वो धन भाव से बनता है और ये आपका लाभेश है, यहाँ से बनता है और यहाँ 9 भाव से बनता है और पंचम से बनता है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से जो है निर्धनता जो है सबसे ज्यादा समस्या धन भाव से संबंधित, मतलब द्वितीय भाव से होती है। अब देखिए 6, 8, 12 के स्वामी दूसरे घर में हूं। 6, 8 मतलब ये छठवां घर, ये वाले घर, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो ये है तो छठवां घर, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट है 9 नंबर यहाँ प्रिंट है, तो 9 ये हुआ, 10 ये हुआ, ये 11 हो गया, ये 12, ये 1, ये 2 और ये 3। फिर से देखिए, अगर यहाँ छठवें हाउस में, घर में 9 नंबर लिखा है तो ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, ये 11 हुआ, ये 12 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 नंबर हुआ। ये प्रिंट होगा नंबर। अगर ये 9 नंबर यहाँ प्रिंट है छठवें में, तो 9 नंबर देखें कि 9 नंबर का मालिक कौन है। तो यहाँ पे आइए, ये देखिए 9 नंबर का मालिक है गुरु। 9 नंबर का मालिक कौन है? गुरु है। तो गुरु जो है वो यहाँ पर हो, द्वितीय भाव में हो, मतलब गुरु जो है यहाँ द्वितीय भाव में हो, या फिर 8वें का मालिक। 8वें का मालिक मतलब 11 नंबर है, तो देखिए 11 नंबर क्या है? 11 नंबर में शनि है, तो या तो यहाँ पे शनि हो। 12वें नंबर में क्या लिखा है? 3, तो 3 देखिए कहाँ है? ये लिखा है राशि 3, इसका स्वामी बुध है, तो यहाँ पे या तो बुध हो। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक समस्या रहेगी। या फिर दूसरे घर का स्वामी 6, 8, 12 में हो, दूसरे घर का स्वामी 6, 8, 12 में हो,
मतलब आपको क्या देखना है, आपको देखना है यहाँ पे प्रिंट नंबर क्या है। मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट नंबर है 7, मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट नंबर है 7, तो ये देखिए 7 का स्वामी कौन है, 7 नंबर ये रहा, इसका स्वामी है शुक्र। अब देखना है शुक्र या तो यहाँ पे हो, यहाँ नहीं है तो यहाँ हो, यहाँ नहीं है तो यहाँ हो। अगर इन तीनों में से किसी भी घर में है तो आपको आर्थिक समस्या बराबर बनी रहेगी। अगली बात यह है, दूसरे घर में मंगल शनि राहु केतु हो, मतलब इस घर में या तो मंगल हो, इसी घर में या तो मंगल हो, या फिर यहाँ शनि हो, या फिर यहाँ राहु हो, या फिर यहाँ केतु हो, या इनमें से 2 हो, 3 हो, या 4 हो जाए। ये 4 तो हो नहीं सकते क्योंकि राहु केतु एक साथ नहीं हो सकते, तो या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं। 1 हो या 2 हो या 3 हो, इनमें से इस घर में तो भी आपको समस्या बनी रहेगी। तो उसके बाद सबसे प्रबल बात है चंद्रमा के दोनों तरफ। मान लीजिए चंद्रमा आपको देखना है कहाँ पे है। सबसे पहले आप देखिए चंद्रमा कहाँ है। मान लीजिए आपने देखा चंद्रमा जो है, मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ देखा चंद्रमा यहाँ है, तो चंद्रमा के दोनों तरफ मतलब यहाँ और यहाँ, ये दोनों मतलब यहाँ पे और यहाँ पे मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इनमें से कोई ना कोई नहीं होना चाहिए, मतलब इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ की बात हो रही है, अगर एक तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। चंद्रमा यहाँ है तो इसके इधर और इधर क्या है, इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है, तो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पर, इसके दोनों तरफ चंद्रमा के इधर और इधर, इन दोनों जगह पे मंगल बुध गुरु शुक्र शनि नहीं होने चाहिए। मतलब मंगल या तो यहाँ ना हो, बुध यहाँ ना हो, गुरु यहाँ ना हो, शुक्र यहाँ ना हो, शनि यहाँ ना हो, मतलब ये इन दोनों में मिला के इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ये इनसे संबंधित, इन दोनों से संबंधित नहीं होने चाहिए, एक तरफ को चलेगा। अगली बात, लग्न के दोनों तरफ सूर्य मंगल शनि हो। ध्यान दीजिए, लग्न ये है, इसके दोनों तरफ मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों तरफ यहाँ और यहाँ सूर्य हो, मंगल हो या शनि हो, मतलब दोनों तरफ होनी चाहिए। मान लीजिए इधर सूर्य है तो इधर शनि हो, या फिर इधर मंगल है तो इधर सूर्य हो या शनि हो। ठीक है, मतलब एक तरफ एक हो, दूसरी तरफ दूसरा हो, या एक तरफ 2 हो, एक तरफ 1 हो, एक तरफ 2, एक तरफ 1 हो। कहने का मतलब ये दोनों भरे होने चाहिए इन्हीं में से। ठीक है, जैसे यहाँ पे चंद्रमा के दोनों तरफ के भरे, जैसे यहाँ चंद्रमा था तो यहाँ ये दोनों भरे होने चाहिए थे, इन दोनों में नहीं होने चाहिए थे ये दोनों तरफ। और यहाँ पे क्या है कि लग्न के इन दोनों तरफ ये होने चाहिए, सूर्य मंगल और शनि में से कोई भी होना चाहिए, इन दोनों तरफ होना चाहिए। एक तरफ से काम नहीं चलेगा, एक तरफ है तो बचत है, दोनों तरफ अगर हो गया तो दिक्कत है आर्थिक। 12वें में बुध गुरु या बुध चंद्र हो, 12वां मतलब यहाँ पे, इस जगह पे यहाँ पे अगर आपका बुध हो, साथ में गुरु हो, या फिर बुध हो या फिर चंद्रमा हो, बुध प्लस चंद्रमा, बुध के साथ चंद्रमा हो तो भी समस्या रहेगी। एक चीज और, अगर पहले में चंद्रमा और केतु है, मतलब यहाँ पहला ये भाव होता है, यहाँ पे अगर चंद्रमा और केतु है, अगर यहाँ चंद्रमा और केतु है, ध्यान रखिए यहाँ चंद्रमा और केतु है और यहाँ का स्वामी 8वें घर में है, तो स्वामी कैसे देखेंगे, यहाँ पे जो प्रिंट है, प्रिंट हमेशा स्वामी को बताता है। तो यहाँ पे मान लीजिए छपा हुआ है 3 नंबर, 3 नंबर प्रिंट है, तो 3 नंबर का स्वामी देखेंगे, 3 नंबर का स्वामी है बुध, तो बुध कहाँ होना चाहिए, बुध 8वें, मतलब यहाँ पे बुध होना चाहिए, मतलब इसका जो लग्न का स्वामी है यहाँ होना चाहिए और यहाँ पे चंद्रमा और केतु होना चाहिए, तो भी ये समस्या होगी। अगली बात, दूसरे घर का स्वामी नीच का हो, दूसरा घर मतलब ये जो पीले रंग का मैंने कलर किया है, मान लीजिए यहाँ पर जो राशि है,
मान लीजिए यहाँ पे नंबर है, अगर हम ये रख देते हैं 8, यहाँ पे नंबर हम रख देते हैं 8, मान लीजिए प्रिंट है, एक उदाहरण दे रहे हैं, प्रिंट है अगर 8, तो ये देखिए 8 नंबर का मालिक कौन है, 8 नंबर का मालिक मंगल है। तो मंगल का नीच क्या हुआ, नीचे ये क्या है, नीच में मंगल 4 नंबर पे, मतलब मंगल 4 नंबर पे होना चाहिए, 4 नंबर जहां प्रिंट है वहीं पे मंगल होना चाहिए। तो 8 ये है, तो 7 ये हुआ, 6 ये हुआ, 5 ये हुआ, 4 ये हुआ, यहाँ पे मंगल होना चाहिए 4 नंबर, यानी कि यहाँ पे मंगल अगर है तो मंगल दूसरे घर का स्वामी नीच का हुआ तो फिर आर्थिक समस्या होगी। अगली बात, गुरु नीच का हो, कुंडली में कहीं पर भी गुरु नीच का कहाँ होता है, गुरु को देखें, गुरु नीच का देखिए ये 10 नंबर, नीच के कॉलम में आइए, गुरु 10 नंबर पे नीच का होता है। कुंडली में, जन्म कुंडली में गुरु पे 10 नंबर लिखा हो, गुरु जहां प्रिंट हो वहां पे 10 नंबर प्रिंट हो, अगर है तो आप कितने भी धनवान हो, जीवन में एक न एक बार ऐसी समस्या जरूर आएगी कि आप जो है रोजमर्रा के खर्चे के लिए तरस जाएंगे, ये आप समझ लीजिए। इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। चंद्रमा से 6, 8, 12वें गुरु हो, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर है, तो चंद्रमा से 6 गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब यहाँ पे या तो गुरु हो, ये 7, ये 8, या तो फिर यहाँ गुरु हो, 9, 10, 11, 12, या फिर गुरु यहाँ पर हो। मतलब कि चंद्रमा से 6, 8, 12वें गुरु हो तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए, ऐसी स्थिति में भी आर्थिक समस्याएं आती हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी कुंडली में राजयोग हो भी तब भी अगर ये पोजीशन बन रही है तो आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब हम इसका उपाय बताते हैं आपको। पहला उपाय यह है कि आपको अपनी दिनचर्या को बदलनी होगी। दिनचर्या क्या, आपको सूर्योदय से पहले उठना होगा, हमेशा जब भी सूर्य निकले उससे पहले आपको उठ जाना होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके घर में दूध गर्म करते समय गिरे तो आप समझ लीजिए कि आर्थिक प्रॉब्लम आएगी आएगी, या आपकी आर्थिक समस्या चल रही है। अगर उबलते हुए दूध गिरना बंद हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी आर्थिक समस्या में सुधार हो गया है या होने वाला है। अगली बात, आपके जो भी जल के स्रोत हैं, जहां पे भी नल है, टोटी लगी हुई है, वहां पे पानी नहीं टपकना चाहिए। अगर कहीं पानी टपक रहा है तो ये आप समझ लीजिए कि आपके घर में धन रुकने वाला नहीं है, तो उसको आप ठीक कराएं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आपको करना है। अब आपको मैं उपाय बता रहा हूं जो अचूक उपाय है, जिसको आप करेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। क्या करना है आपको, आपको या तो श्री सूक्तम का पाठ करिए, नित्य नित्य पाठ करिए, और श्री सूक्तम जो भी ये आप उपाय करेंगे उसको आपको शुक्रवार के, शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं। तो या तो श्री सूक्तम का पाठ करिए, या श्री सूक्तम का 16 पाठ करिए तो बहुत अच्छा है। 16 नहीं कर सकते हैं तो 1 करिए, कम से कम 1 तो रोज करिए, या फिर संपुटित श्री सूक्तम का 1 पाठ रोज करिए। अगर आपके पास समय है तो श्री सूक्तम के पाठ के साथ में, मतलब श्री सूक्तम में कुल 16 श्लोक होते हैं, 15 श्लोक होते हैं, 1 फल स्तुति होती है, कुल 16 श्लोक होते हैं। तो 16 श्लोकों से मतलब 1 श्लोक पढ़ा और हवन कर दिया। हवन किस पे करना है, ध्यान दीजिए, गाय के उपले पर करना है। अगर गाय का उपला आपको नहीं मिलता है तो आम की लकड़ी चलेगी, पीपल की लकड़ी चलेगी, ठीक है। आम की लकड़ी हो या पीपल की लकड़ी हो, उस पर भी आप कर सकते हैं। अब समिधा क्या होगी वो आप समझ लीजिए। समिधा में आपको कमल गट्टा लेना है, 1 कमल गट्टा, 1 श्लोक पे, 1 मंत्र पे 1 कमल गट्टा की आहुति देनी है। और कमल गट्टा को सूखे बेलपत्र,
सूखे बेलपत्र ले लीजिए, उसका चूर्ण बना दीजिए, और देसी घी में, देसी गाय का घी होना चाहिए, ध्यान रखिए, देसी गाय का घी, बाजार से जो मिल रहा है वो वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत मिलावट है भाई। कोई भी ब्रांड हो, सब ब्रांड में मिलावट है। तो आपको क्या करना है, शुद्ध देसी घी खुद घर में बनाना है। बनेगा कैसे, आप यहाँ दूध अगर बन रहा है, थोड़ा थोड़ा मलाई निकालते जाइए, उससे आपका बन जाएगा। या फिर कोई विश्वसनीय व्यक्ति बना के दे दे तो उससे भी आप ले सकते हैं। कोई विश्वसनीय देने वाला हो, जिसमें ये हो कि मिलावट ये नहीं करेगा, तो वो वाला देसी घी आप प्रयोग कर सकते हैं, गाय का। तो गाय का घी हो गया, प्लस उसके साथ आप कमलगट्टा, सूखा बिलपत्र और गाय का घी, ये तीनों को मिला करके आप एक मंत्र पे एक आहुति, दूसरे मंत्र पे दूसरी आहुति, तीसरे मंत्र पे तीसरी आहुति देंगे। अगर ये आप कर लेते हैं, डेली नित्य आपको करना है, तो आपको अद्भुत परिणाम मिलेगा। इस बात की 100% गारंटी है। अगर ये नहीं कर पाते हैं हम, तो केवल श्री सूक्त का पाठ करिए। अगर आपके पास थोड़ा सा और समय दे सकते हैं, क्योंकि श्री सूक्तम का पाठ करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगेगा। संपुटित श्री सूक्त का अगर आप पाठ करेंगे तो आपको 5 से 7 मिनट लगेगा, संपुटित श्री सूक्त का अगर आप पाठ करेंगे तो अगर आप बहुत ज्यादा विषम समस्या में हैं, तो आप कनक धारा करिए। अगर आपकी समस्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो आप आर्थिक समस्या, तो आप कनक धारा जरूर करिए। और कनक धारा का कम से कम 3 पाठ करिए। कनक धारा स्तोत्र का कम से कम 3 पाठ करिए। और कनक धारा स्तोत्र का 3 पाठ करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेगा। तो इतना समय आपको देना होगा। अगर आप 11 पाठ कर ले जाते हैं रोज, तो बहुत उत्तम है। ये चीज आप ध्यान रखिए। इसके अलावा श्री यंत्र आपको लेना है, और श्री यंत्र स्फटिक वाला लेना है। ध्यान रहे, स्फटिक का श्री यंत्र आपको लेना है, और उसका अभिषेक करना है अनार के रस से। अनार के रस से अभिषेक करिए, तो मंत्र या तो श्री सूक्त का मंत्र पढ़ेंगे या कनक धारा का मंत्र पढ़ेंगे। श्री सूक्त का मंत्र पढ़ते हुए या कनक धारा स्त्रोत के मंत्र को पढ़ते हुए अनार के रस से श्री यंत्र का अभिषेक करके, तो आपको अद्भुत परिणाम होगा। आप देखिए इसके क्या फायदे हैं। अनार का रस लिया आपने, श्री यंत्र का अभिषेक किया, अभिषेक करने के बाद जो रस मिला उसको आप ग्रहण कर लेंगे प्रसाद के रूप में, और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जप करना चाहते हैं, तो लक्ष्मी माँ के किसी भी मंत्र का आप कम से कम 1 माला जप करिए। और माला किसकी होनी चाहिए, माला कमल गट्टे की होनी चाहिए। कमल गट्टे की माला हो या फिर स्फटिक की माला हो, इन दोनों में से किसी एक की माला होनी चाहिए। और इससे आप महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र से आप जप कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, या तो आप वो मंत्र है जो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इससे भी कर सकते हैं आप। या फिर अगर आपके पास समय अभाव है, ओम श्रीम श्रीय नमः कर सकते हैं। अगर बिल्कुल अभाव है तो ओम श्रीम से कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किससे करते हैं। इसके अलावा अगर आप दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक से अगर आप जप करते हैं कमल गट्टे या स्फटिक की माला पे, तो आपको अद्भुत परिणाम मिलेगा। ध्यान रखिए, दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस की आती है पुस्तक है, उसके 4थे अध्याय का 17वां श्लोक है। वो श्लोक है ओम दुर्गे स्मृता हरस भीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख बहवाणी का तो धन्या सरोपकार पणा सदा चित्ता। तो इस मंत्र का आपको जप करना है कमल गट्टे या स्फटिक की माला से। इस चीज को ध्यान रखिए। एक चीज और, जब आप लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं तो आपको विष्णु जी की आराधना करनी पड़ेगी, अगर लक्ष्मी को स्थिर रखना चाहते हैं तो। इसलिए आप साथ में विष्णु सहस्त्रनाम भी करिए, विष्णु सहस्त्रनाम जरूर करिए। अगर आपके पास विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए समय नहीं है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी एक माला तुलसी के माला पे एक माला करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ठीक है, तो इससे भी आपको लाभ होगा। अगर आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम कर लेते हैं तो अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे। ये ध्यान रखिए कि लक्ष्मी जी की जब भी आराधना की जाएगी उस समय विष्णु जी की आराधना करना अनिवार्य है, नहीं तो लक्ष्मी माँ आपके यहाँ नहीं रुकेंगी। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। प्रतिमा कैसी हो इसका ध्यान रखिए। जो फोटो जब भी आप खरीदेंगे, उल्लू पे सवार लक्ष्मी की तस्वीर कभी नहीं लेंगे। माता लक्ष्मी की उल्लू पर सवार जो तस्वीर है वो आप नहीं लेंगे। माँ लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा जिसमें माँ लक्ष्मी खड़ी हो उसको आप नहीं लेंगे। आप इसको लेंगे जिसमें कमल पे बैठी हो और जल में दोनों तरफ जो है हाथी हो, उसको ऐसी प्रतिमा आपको लेना है, ऐसी फोटो आपको लेनी है। ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि उसमें गरुड़ जी उपस्थित होने जरूरी हैं। ठीक है, क्योंकि गरुड़ जी जब रहते हैं तभी माँ लक्ष्मी विष्णु जी के साथ उपस्थित रहती हैं, क्योंकि गरुड़ जी के साथ ही माँ लक्ष्मी जो है विष्णु जी के साथ आती हैं। तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगर गुरु नीच का है, मतलब गुरु 10 नंबर पे प्रिंट है, या फिर गुरु चंद्रमा से 6, 8, 12वें में है, तो आपको गुरु के मंत्र का जप करना होगा। गुरु के मंत्र का आपको जप करना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको गुरु का कोई भी मंत्र प्रयोग कर सकते हैं और एक माला आप करते रहिए या 3 माला करते रहिए, नित्य करिए। ये आपको करना पड़ेगा। नहीं तो अगर विष्णु सहस्त्रनाम कर रहे हैं नियमित तो आपका काम हो जाएगा और आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कुछ और बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। सफेद अगर आपके घर के पास जगह हो तो आप घर से बाहर निकलते समय दाहिने हाथ की तरफ आप सफेद आक का पौधा लगाएं। सफेद आक का पौधा यानी कि सफेद जो है वो मदार जिसको बोलते हैं, आक बोलते हैं, मदार बोलते हैं, उसका पौधा आप लगाइए जिसके सफेद फूल आते हैं, उसका आप पौधा लगाइए। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब उसमें जितना ज्यादा फूल आएगा और वो पौधा जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही समझ लीजिए आपकी प्रॉब्लम दूर होगी, और जितना ही वो सूखेगा, जितना ही नहीं लगेगा, समझ लीजिए कि आपके यहाँ समस्या उतनी बनी रहने वाली है। इस चीज की ये आपको मैं पहचान बता रहा हूं। आप कभी भी गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार जिसको थर्सडे बोलते हैं, उस दिन आप किसी को भी धन नहीं देंगे, धन खर्च नहीं करेंगे अनावश्यक। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ये रहे कुछ अचूक उपाय जिनको आप अगर कर ले जाते हैं निश्चित रूप से आपको आर्थिक समृद्धि होगी। कम से कम इतना तो जरूर है कि आपके रोजमर्रा के कार्य बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे और जो भी आप काम चाहेंगे वो काम आपका आसानी के साथ होता चला जाएगा। आपको किसी से धन मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।